हेलो दोस्तों। तो आपका स्वागत है मेरे पहल एजुकेशन पर। तो आज मैं आपके बीच मेरे इंटर क्लास में, और आप देख रहे हैं पहल एजुकेशन। पहल एजुकेशन इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत, और मैं आपके साथ मनीष सोनी। मेरी ये पहली रणनीति है जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। शायद इसके पीछे मेरा कोई कारण भी होगा या मेरा कोई बड़ा उद्देश्य होगा। वो तो आगे चल के पता चलेगा क्या कोई बड़ा कारण है, बड़ा उद्देश्य है, या इस सोच को मैं आगे लेकर कुछ बड़ा करने वाला हूँ। लोग हंसेंगे ये भी मुझे पता है, लोग मेरा मजाक भी बनाएंगे, लेकिन मैं उस मजाक को इग्नोर करूँगा क्योंकि मुझे लोगों से कुछ नहीं लेना। और न कि ताकि मैं ये सोचता हूँ कि लोगों को मैं कुछ दे सकूँ, तो मैंने ये कदम इसी तौर तरीकों को देखते हुए अपनाया है। जैसे पहले हम बड़े होंगे तो हमारे भी कुछ कमी के अभाव के कारण हम नहीं मटेरियल खरीद सकते होंगे, कोई कोर्स नहीं ले सकते होंगे, या बहुत से कुछ ऐसे कारण नहीं होंगे जिनके कारण हमें पीछे मुड़ के देखना पड़ा होगा। तो मैं उसी कारण को लेकर, अर्थात जो आगे आने वाले मेरे भाई बहनों को पैसों के अभाव में पीछे न देखना पड़े, इसी को लेकर मैं ये मेरा प्लेटफॉर्म लेके आया हूँ जिसका नाम है पहल एजुकेशन। जिसका नाम है पहल एजुकेशन। पहल एजुकेशन एक ऐसी सोच है और ऐसी एक नई उम्मीद है जो कई छात्रों के हित के लिए लेके आया हूँ, और कई छात्रों के हित में ये उजाला भर देगी। तो मेरा चैनल बनाया हुआ है पहल एजुकेशन के नाम से। तो आप इस चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। इस चैनल पर मैं आपसे कुछ भी नहीं लेने वाला। आपको जो भी मटेरियल मेरी तरफ से होगा मैं वो फ्री में देने वाला हूँ। चाहे मेरे पास से कुछ भी लगे मैं आपको फ्री में दूंगा। जो भी मटेरियल मेरे पास होगा, सीमित मात्रा में जो भी मटेरियल है मेरे पास, मैं आपको फ्री में दूंगा। और जितने से जितने ज़्यादा छात्र या विद्यार्थी हों वो जुड़े मेरे चैनल पर। जितना मेरे को आता है या मैंने कहीं से सीखा है या मैं पढ़ के पढ़ाऊँ, कैसे भी पढ़ाऊँ, मैं आपको बताऊँगा। चाहे वो सही हो, चाहे देख के पढ़ाओ, कुछ किसी से सीख के पढ़ाओ, आपके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। जो मैंने कठिनाइयाँ देखी है वो मैं आपको देखने के लिए नहीं दूंगा। अर्थात मैंने बहुत सी ऐसी शिक्षा के क्षेत्र में पैसों के अभाव में बहुत सी ऐसी कठिनाइयाँ देखी है, वो किसी और के अंदर ना आए, ताकि आज किसी इन प्राइवेट संस्थाओं में हम 15 से 20 हज़ार रुपये अटकने के लिए दे दें और हमारे घर में उतना स्वाद भी ना हो जितना हम उनको दे दें। घर वाले कहीं से करके हमें देते भी हैं, लेकिन मैं उन पैसों को आपको बचाने की एक ऐसी उम्मीद लेके आया हूँ ताकि आप इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो प्राइवेट संस्था में जो सीखते हैं वो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सीख सकें और अपने आने वाले भाइयों को भी सिखा सकें। एक ऐसी नई उम्मीद मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको और देने वाला हूँ। अगर मेरी उम्मीद आपको ये कुछ अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ये चैनल ओनली फॉर कृषि छात्रों के लिए है, कृषि छात्रों के लिए, अर्थात एग्रीकल्चर के जो भी जितने भी छात्र विद्यार्थी हैं उनके लिए एक ये चैनल मैंने बनाया है। तो इस चैनल के माध्यम से मैं जो शिक्षा के क्षेत्र में जो व्यापार हो रहा है, आज शिक्षा के क्षेत्र में जो व्यापार चल रहा है, अर्थात आप एक छोटी सी कोचिंग में जाओगे तो आपसे एक छोटे से कोर्स के 5 से 10 हज़ार रुपये ले लेंगे वो। अगर आप किसी भी, मान लो आपके पास में एक छोटी सी कोचिंग है, आप अगर उस कोचिंग में जाओगे तो आपसे 10 या 15 हज़ार रुपये ले लेंगे, मिनिमम 10 हज़ार रुपये मान के चलो, प्लस उनके नोट्स हो गए। और लास्ट में आपको यही कहने का मिलेगा, नहीं यार ये कोचिंग तो ख़राब थी, मैं कुछ पढ़ नहीं सका इस कोचिंग में, तो ऐसा तो मैं यूट्यूब से पढ़ लेता। तो मैं मानता हूँ कि यूट्यूब पर सब मटेरियल पड़ा है, ऐसा मटेरियल पड़ा है, लोगों ने ऐसे चैनल बना रखे हैं कि उन्हें प्ले लिस्ट में उन्होंने सारा कोर्स फ्री ऑफ कोर्स दे रखा है, लेकिन लोग देखते नहीं हैं। ये उनकी सबसे बड़ी भूल है। कोर्स लेने से कुछ नहीं होता, कोर्स सब लोग लेते हैं, सब लोग कामयाबी नहीं होते। ऐसे लोग देखे हैं मैंने जो कोर्स यूट्यूब पर पढ़ के 20 एग्जाम क्रैक कर रखे हैं। लोगों ने यूट्यूब पर पढ़ के 20 एग्जाम क्रैक कर रखे हैं, और ये कोर्स वाला तो बहाना होता है कि अगर मैं यार ऑयल का कोर्स ले लेता, वहाँ से उत्कर्ष से ले लेता, जहाँ से ले लेता तो यार मेरा एक बार सिलेक्शन हो जाता। तो ऐसा कुछ नहीं होता। अगर जब तक आप अपने फील्ड में आप नहीं उतरोगे तो तब तक कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप अपने फील्ड में आप खुद उतरोगे, अगर आपके मन में कोई ऐसी इच्छा होगी कि हाँ यार मैं यूट्यूब पर पढ़ के भी कर सकता हूँ तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, ऐसा ही आपको सोचना पड़ेगा, तभी आपको ये उम्मीद आपको आगे लेके जा सकती है। तो मैं ये नहीं कहता कि आप किसी यूट्यूब से या किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म से कोर्स नए खरीदें, जो आपका मन करे वो खरीदें। मैं ऐसा कहने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं ऐसा टीचर हूँ भी नहीं और मेरी ऐसी कोई बड़ी प्लेटफॉर्म भी नहीं है, क्योंकि मैंने तो आज शुरुआत ही की है चैनल की। तो मैं तो बस थोड़ा बहुत जो आता है वो आपको बताने के लिए इस माध्यम से, ताकि किसी भाई को
ये उदासी फील ना हो कि यार मैंने पैसे के अभाव में मैं पढ़ नहीं सका। तो मैं इस चैनल के माध्यम से एग्रीकल्चर के छात्रों को 12th 11th और जेड सुपरवाइजर और कृषि पर्यवेक्षक की प्रश्नोत्तरी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको देने वाला हूँ। चाहे मेरे को जितना भी आए, कहाँ से आए, मैं कहाँ से बढ़ूँ, लेकिन आपको परफेक्ट बताऊँगा। चाहे मेरे को कुछ भी ना आए, चाहे मेरा भी बैकग्राउंड कैसा भी हो, पीछे से कैसा ही हो, मैं 12वीं में फेल हूँ, चाहे जैसा भी बैकग्राउंड हो, पर लेकिन मैं आपको ऐसा बताऊँगा। और टीचर बताते हैं उनसे भी अच्छा ही बताऊँगा। मेरी जितनी सोच है मैं आपको अच्छा ही देकर जाऊँगा। मैं ये नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई छात्र ये ऐसे निराशा हो कि नहीं यार इस सर ने तो ये गलत पढ़ा दिया। ऐसा नहीं होगा आपके साथ। चाहे मेरे को कितना भी आएगा, मेरे को आपका 100% है तो उसमें मैं आपको 70% सही बता के जाऊँगा। मैं कोशिश ये करूँगा कि 100 में 100% सही हो, लेकिन हो सकती है क्योंकि हम भी मनुष्य हैं, हमारे से भी गलती हो सकती है। तो मैं जितना कोशिश करूँगा उतना सही बताने की कोशिश करूँगा। फिर भी कोई गलती हो जाए तो आपका छोटा भाई समझ के माफ़ कर देना, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म अभी नया है। इस प्लेटफॉर्म में मैं भी अभी नया भी उतरा हूँ, तो आप बता भी दिया करो कमेंट के माध्यम से। और इस चैनल की मैंने मेरी एक अलग से इंस्टाग्राम आईडी भी बना रखी है, पहल एजुकेशन के नाम से। आप उसमें भी बता दिया करो कि सर ये गलती हो गई, तो मैं उस गलती पर बहुत ही गहन विचार करूँगा और आपको कुछ उस तरीके से नया देने की आशा करूँगा। और इस चैनल के माध्यम से मैं समय समय के अनुसार आपको एक नई डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से नए नए तौर तरीकों पर लेकर जाऊँगा, जो आपको देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा इस चैनल के बारे में बता दूं मैं आपको। इस चैनल का सर्वप्रथम में नाम है पहल एजुकेशन, अर्थात पहल एजुकेशन एक शिक्षा की ऐसी उम्मीद है जिस शिक्षा की उम्मीद को मैं मेरे विद्यार्थियों के, अर्थात मेरे सहपाठियों के, मेरे भाइयों के, मेरी बहनों के भविष्य को उज्जवल बनाने की कामना करता हूँ। ये पहल एजुकेशन एक ऐसी पहल शिक्षा की नीति रणनीति, अर्थात ऐसी एक योजना है जिस पर आप पढ़कर एक नई उम्मीद, समाज में एक नए सम्मान पा सकते हैं। मैं ये भी नहीं कहता कि युवा यूट्यूब पर बहुत से लाखों लोग आपको एग्रीकल्चर पढ़ाते होंगे, शायद वो मेरे से भी अच्छा पढ़ाते होंगे, लेकिन मैं सोचूं कि मैं भी उनसे अच्छा करूं ताकि लोग मुझे भी जाने। बस यही उम्मीद लेके मैं आपके बीच में आया हूं और मेरा आने का उद्देश्य यही है। और मेरे को न कुछ ज़्यादा पॉपुलर होना है, बस एक यही उम्मीद है कि मन में यह था कि हम जिस कारण हम पीछे रह गए थे उसी कारण कोई पीछे न रहे। जैसे मन में अभाव है कि यार पैसे नहीं थे, वो नहीं थे, पढ़ नहीं सकता, घर वाले कहाँ से लेके आएंगे, तो वो उम्मीद मैं एकदम ख़त्म करने वाला हूँ। मान लो आज मिनिमम जेड की पूछें तो 25 से 30 हज़ार रुपये पैसे लेते हैं प्राइवेट डिग्री वाले, प्राइवेट कोचिंग वाले, तो मैं उसको 0% लेके आऊँगा। मैं उसको 0% करना चाहता हूँ कि वो हमारे यूट्यूब के माध्यम से आपको 0% लागत कोर्स में आपको मिले ये कोर्स। जब भी आपका जेड का एग्जाम होगा तो मैं सोचूंगा कि जितना मेरे पास है, मेरी जेब काम करती है, उतना मैं टीचर लेके आऊँ, आपको इस माध्यम से नया मटेरियल पढ़ने को दूँ, ताकि कोई बच्चा कहीं ना जाकर अपने घर बैठ के अच्छी तैयारी कर सकें और अच्छा यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में जाके, सरकारी कॉलेजों में कम लागत फीस में पढ़े और हमारा भी कुछ नाम हो। तो आपको मैं इस चैनल के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि इस चैनल का नाम है पहल एजुकेशन, जो एक नई शिक्षा की पद्धति के आधार पर इसका नाम लिखा गया है। पहल एजुकेशन एक शिक्षा की नई पद्धति है जिस पर आपको किसी भी को निराश होने की आशा नहीं है। आपको जो मटेरियल लोग 15-15, 20-20 हज़ार रुपये में पैसे लेके देते हैं, वो मटेरियल मैं आपको फ्री में या फ्री ऑफ कॉस्ट में यहाँ पे देने वाला हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो व्यापार चल रहा है आजकल, शिक्षा के क्षेत्र में जो विद्यार्थियों को लूटा जा रहा है, विद्यार्थी और बीमार ऐसी दो चीज़ें हैं जिनको बहाना चाहिए लूटने का। बस विद्यार्थी को ऐसे बता दो कि वहाँ कोचिंग है, वहाँ गुटखे पिला देंगे, तो विद्यार्थी के पास अगर मान लो रोटी के पैसे नहीं हो, लेकिन वो उस अकेडमी के पैसे दे देगा। मरीज को बता दो कि डॉक्टर वो इतना अच्छा है, बस उसकी तो हाथ लगाने से मरीज सही हो जाता है। चाहे वो डॉक्टर बेंगलोर हो तो लोग राजस्थान से बेंगलोर जा सकते हैं। तो क्योंकि हमें इस पद्धति से बचना होगा, क्योंकि अभी हमारी वो उम्र नहीं है कि हम थोड़ा सीख सकें। हमारे घर वाले हमें कुछ डांटते हैं, कहते हैं, क्योंकि उन्होंने वो दौर देख चुके हैं, लेकिन अब हम वो दौर देख नहीं चुके, क्योंकि कई बार घर वालों से हम धक्का दिखाना भी करते हैं कि नहीं मेरे को तो वहाँ पढ़ने जाना है, वहाँ जाना है, वो बुक लेके आनी है। तो बुक वाकई से कुछ नहीं होगा जब तक आप अपने क्षेत्र में उतर के मेहनत नहीं करोगे, तब आपका कुछ नहीं बढ़ने वाला। जिस दिन आपने सोच लिया कि हाँ आज मैं दिल से मेहनत करूँगा, रोजाना पढ़ूंगा, तो आपका सिलेक्शन श्योर है। कोई नहीं रोक सकता, कोई यूट्यूबर हो, कोई अकेडमी वाला हो, शिक्षक कोई भी हो, वो आप पे दावा ही करेगा हाँ इस छात्र का सिलेक्शन मैं काट के दूंगा। चाहे वो प्राइवेट कोचिंग हो, चाहे गवर्नमेंट कोचिंग हो, चाहे यूट्यूबर कोई भी पढ़ा रहा है, अगर आपसे जानता है तो आपके रिश्तेदार भी आपको कहने लग जाएंगे कि हाँ यार इस लड़के का तो श्योर सिलेक्शन होने वाला है, इस लड़की का श्योर सिलेक्शन होने वाला है। अगर आपने जिस दिन से मेहनत करनी शुरू कर दी ना, उस दिन से आपके पक्ष में सब चलने लग जाएंगे। अगर एक ही दिन आप किसी गर्ल्स के साथ बैठ के देख लो, लोग यूँ कहने लग जाएंगे नहीं ये तो कभी कामयाबी नहीं होगा।
थोड़ा आपको भी अपने क्षेत्र में उतरना पड़ेगा। तो शिक्षा के क्षेत्र में एकदम व्यापार खत्म करने के उद्देश्य से हमने ये चैनल हमारा बनाया है। इस चैनल में मेरे बहुत से सहपाठी हैं, बहुत से बड़ी बड़ी कोचिंगों ने मेरा भी साथ दिया। वो तो वक्त आने पर मैं आपको बता दूं, और मैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उनको लेके भी आऊँगा। बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ भी है, उन्होंने मेरा साथ दिया। मैं एक निजी प्लेटफॉर्म से, छोटे से, जो यूट्यूब पर मैं भी देखता था, कि मैंने भी सोचा कि मैं भी ऐसे पढ़ाऊँ कभी। मैं भी शिक्षा के क्षेत्र में चाहता हूँ कि मेरा भी कुछ नाम हो। मैंने भी कुछ कमी के अभाव में बहुत से कुछ दौर देखे हैं, जिस दौर ने मुझे एकदम तोड़ के रख दिया, वो दौर मैं आप में नहीं बीतने देना चाहता। आज मैं ऐसे दौर, ऐसी उम्मीद लेके आऊँगा कि मैं इस प्लेटफॉर्म पर लगातार अगर काम करूँ तो मुझे सक्सेस मिलेगी। कोई रोकने वाला नहीं है, कोई नहीं रोकने वाला मेरे को। अगर मैं मेरे प्लेटफॉर्म पर अगर मान लो 3 से 4 महीना लगातार मैंने अच्छे तरीके से काम कर दिया तो मेरा भी एक नाम होगा आपके बीच में। तो इसलिए चाहता हूँ कि आप इस प्लेटफॉर्म को एक नई दिशा दें, एक नई झंडी दिखाएं, ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ और आपका जो जुनून है वो मेरे अंदर आ सके, उसी जुनून से मैं आगे बढ़ सकूँ। तो सर्वप्रथम इसका पहला उद्देश्य यही है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो चल रहे व्यापार, उस व्यापार को एकदम खत्म करने के लिए व्यापार में एकदम खत्म करना चाहता हूँ, ताकि आपसे वो 15 से 20 हज़ार रुपये कोसे ना जाएं, लूटे ना जाएं। आप उस 15 से 20 हज़ार रुपये के अगर मान लो एक अच्छी सी 400 से 500 रुपये की बुक ले लेना, तो भी आप अच्छे से कामयाब हो सकते हो। आपके कम से कम 13 से 14 हज़ार रुपये बच जाएंगे। अब वो अगर आप अपने घर वालों को दो तो घर वालों को कितना साथ होगा। कोई वो तो सब कुछ कहने की बात है कि मेरे प्लेटफॉर्म पर ऐसा पढ़ाया जाता है। जो यूट्यूबर फ्री पढ़ाते हैं उनके लिए मैं अच्छा बोलूँगा, क्योंकि वो अच्छा पढ़ाते हैं, उन्होंने अच्छी मेहनत की है। ये भी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि वो मेहनत करते हैं। तो आप इन अकेडमी कोचिंगों के झंसे में नहीं पड़े। मानता हूँ कि कुछ लोग मेहनत करवाते हैं, पर ये भी उतनी भी मेहनत नहीं होती है जो आपसे 15 से 20 हज़ार रुपये लेके मेहनत करवाई जाती है। वो कोई मेहनत नहीं होती। अगर कोई मेहनत करवाए तो खान सर की तरह करवाए मेहनत तो वो है देखने वाली, फ्री में पढ़वाते हैं। उनसे मेहनत करके देखो, और सिलेक्शन भी देते हैं। उनका भी आज समाज में एक ऊंचा नाम है, ऊंची कोचिंग है, कम फीस में RS की कोचिंग, IPS की कोचिंग 700 रुपये में करवाते हैं। आप हमारे ऑल इंडिया में 700 रुपये में नहीं करवाते। दृष्टि कोचिंग देख लो, 1,80,000 रुपये फीस है ऑनलाइन की। ऑफलाइन की तो कितनी भी होगी। वैसे भी ये प्लेटफॉर्म उसी तरीके से है कि मैं यहाँ पे आपसे कुछ नहीं लेने वाला। चाहे मेरे पास अगर 100 हो तो मैं आपको 50 देने की इच्छा करूँगा। चाहे मेरे पास 100 है तो मैं आपको 50 देने की इच्छा करूँगा, कि मैं मेरे भाइयों को बहनों को 50 दूँ। चाहे वो मुझे चाहे कहाँ से लेके आने पड़े, मैं कहाँ पे जाऊँ, कहाँ से मजदूरी करूँ, जो भी हो, पर मैं आपको फ्री दूंगा। और आपसे शिक्षा के नाम पे 1 रुपया भी नहीं लूँगा। 1 रुपया भी मैं नहीं लेने वाले आपसे शिक्षा। तो जिन लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में व्यापार की दुकान खोल रखी है, दुकानों को बंद करने के लिए हमें थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा। जब तक हम जागरूक नहीं होंगे तब से हमें लूटते रहेंगे लोग। पहले हमारे पुराने भारत में अंग्रेजों ने लूटा, अब इन शिक्षा अकेडमी और अस्पताल जो मरीजों का क्षेत्र होता है वहाँ मरीज लूटे जाते हैं, और शिक्षा के क्षेत्र में स्टूडेंट लूटे जाते हैं। उनसे ये नहीं देखा जाता ये निजी घर से है, ये बड़े घर से है, बस वहाँ सभी समान होते हैं। लेकिन वहाँ गरीब व्यक्ति मारा जाता है, ऊंचे घर वाले तो अपना एडमिशन ले जाते हैं। आजकल ऐसा ही शिक्षा के क्षेत्र में हो रहा है। लोग शिक्षा के क्षेत्र में पैसे दे देकर नौकरी के पेपर ले लेते हैं, पहले ही पेपर मिल जाते हैं उनको तो। लेकिन हम गरीब व्यक्ति कहाँ से लेके आएंगे? उतने पैसे हमारे पास तो पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, तो हम उतने पैसे कहाँ से लेके आएंगे? बस इसी उद्देश्य को देखते हुए मैंने ये एक नई पहल शुरू की गई है, पहल एजुकेशन। तो आप इस पहल एजुकेशन पर ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करें, ताकि कुछ तो इस चैनल का पहला खोलने का उद्देश्य ये है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो लूटाखोर हो रही है, लूटाखोर को बंद करना। और फिर शिक्षा के क्षेत्र में जो बता दूं कि आपको ये कोर्स इस चैनल पर अवेलेबल रहेंगे, नियमित क्लास, तो कृषि क्षेत्र के अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क डिजिटल प्लेटफॉर्म, अर्थात जो भी मैटर दिया जाएगा वो आपको निःशुल्क दिया जाएगा। किसी ऐप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से आपको बढ़िया से बढ़िया नोट्स अवेलेबल कराए जाएंगे। इसके अंदर 12th और 11th का कोर्स फ्री रहने वाला है। ये दोनों कोर्स आपको एकदम फ्री मिलेंगे। इसके नोट्स भी आपको टेलीग्राम
पर मिल जाएगी। मैं आपको गत दिनों में बता दूँ टेलीग्राम कि कौन सा हमारा टेलीग्राम है। और जेड की कोचिंग आपको फ्री में दी जाएगी। जेड की कोचिंग लगभग 15 से 20 हज़ार रुपये में मिलती है। जेड की कोचिंग आपको 15 से 20 हज़ार रुपये मिलती है, लेकिन वो कोचिंग आपको इस चैनल के माध्यम से फ्री दी जाएगी। और इसी के देखते हुए एक ये भी है एग्रीकल्चर बीएससी। एग्रीकल्चर बीएससी के छात्रों को भी मैंने देखा है। मैं खुद एग्रीकल्चर बीएससी से अध्ययनरत हूँ। अभी मेरी एग्रीकल्चर बीएससी 3rd ईयर चल रही है, तो मुझे भी पता लगता है कि हमारे एग्रीकल्चर बीएससी में कौन सी दिक्कत आई। अर्थात मेरे जो भी सहपाठी या मेरे भाई बहन जो भी एग्रीकल्चर बीएससी में आने वाले हैं, वो दिक्कत उनको भी आने वाली है, कन्फर्म है ये। तो उन्हीं दिक्कतों को लेकर मैं आपके बीच में इस पहल एजुकेशन के माध्यम से आपके बीच में आऊँगा। एग्रीकल्चर बीएससी वालों की सबसे दिक्कत आती है, तो मैथ में दिक्कत आती है। फर्स्ट ईयर में मैथ लगती है उनकी, 4 साल तक मैथ की बैक नहीं निकलती। उसी मैथ को मैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लेके आऊँगा। जो मेरा सहपाठी है उसको ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं जरूर उतारूँगा, ताकि वो आपकी मैथ क्लियर करवा सकें। और कृषि प्रवेशक की 12th बैच पर एक ऐसी भर्ती है जो आपको सरकारी जॉब के लिए आमंत्रित करती है। उस जॉब की सभी प्रश्नोत्तरी मैं डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके पास लेके आऊँगा। और जो भी इन सब्जेक्टों में जितना भी इम्प्रूवमेंट होगा वो मैं अच्छी तरीके से आपको देने के लिए आया हूँ। और मेरे हिसाब से मैं आपको अच्छा ही दे के जाऊँगा, क्योंकि उम्मीद भी एक ऐसी है, क्योंकि जज्बा जब हो आप में तो आप क्या नहीं कर सकते। जज्बे को सलाम करते हैं लोग। अखबार बेचने वाला एक राष्ट्रपति बन सकता है, तो हम तो फिर उनसे भी अच्छे हैं, थोड़ी बहुत तो अच्छी होंगी। लोगों ने अलग अलग तरीक़ों से इतिहास रच दिया, हम तो क्या कर सकते हैं फिर। अगर आप में कोई ऐसा हौसला हो, ऐसी उम्मीद हो, ऐसी लगन हो, ऐसे कोई बोले हो, वो आपको ठोस होनी चाहिए। आपके मन में वो बोलने चाहिए कि हाँ यार मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मेरी में भी काबिलियत है। तो आप भी एक नए हुनर हो, आप में भी एक नया हुनर। आप भी देख सकते हो कि आप भी किसी से कम नहीं, आप अगर अपने को कम ना समझें, क्योंकि आपसे बड़ा कोई योद्धा कोई नहीं होता। अगर एक रण में आपको उतार दिए तो आपकी उम्मीद से बहुत आपसे लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं। वैसे ही आपके घर वाले भी आपसे उम्मीद लगा के बैठे कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा आगे जाकर एग्रीकल्चर ऑफिसर बनेगा। अगर आप मेहनत करोगे तो ज़रूर सक्सेस होगे अपनी लाइन में। अगर आपने ऐसे सोच लिया नहीं यार कल कर लेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, और ऐसा कुछ भी बढ़ने नहीं वाला आपका। तो मेरा आपसे एक यही उद्देश्य था इस प्लेटफॉर्म को लेने के लिए। एक तो शिक्षा के क्षेत्र में जो व्यापार चल रहा है उस व्यापार को ख़त्म करना, और जो आपसे प्राइवेट या गवर्नमेंट कोचिंग वाले जो आपसे 15 से 20 हज़ार रुपये लेते हैं, उस 20 हज़ार रुपये को कम से कम करना। और मैं जितनी भी जानकारी हो उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको दूंगा। तो आप जितना भी मेरा सहयोग करें तो मैं आपका बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करूँगा, क्योंकि मैं भी एक मिडिल फैमिली से हूँ। वहाँ भी जैसी फैमिली हमारी फैमिली, आप जैसी फैमिली, कुछ ऐसा नहीं। अगर ऐसा होता तो आज मैं यहाँ आने की नौबत नहीं पड़ती। ये पहल मैं कुछ आगे लेके चलने वाला हूँ। ये पहल यहीं पे ख़त्म नहीं होने वाली। हमारी पहल एक दिन ये पहल कुछ बड़ा करने वाली है। चाहे लोग कुछ भी कहें, हमें कुछ भी हमारे में हंसे ताना मारे, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो चलता देखता है लोग उसी के पाँव काटते हैं। बैठे के कोई पाँव नहीं काटता, उसी के तो पाँव पहले से इकट्ठे होते हैं। तो आप में भी चलने की उम्मीद है। अगर आप भी हमारे साथ चलना चाहते हैं तो इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पहल एजुकेशन से हमारे साथ जुड़ के हमारा हौसला बढ़ाएं, और आप भी हमारी उस मंजिल तक हमारे साथ चलें जिस मंजिल पर आपकी काबिलियत और आपकी सिर पर सिर मोड़ लगे। मैं भी उस मंजिल के साथ आपके साथ चलूँगा जिस मंजिल पर मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे भी विद्यार्थियों के अर्थात मेरे भाइयों के बहनों के सिर पर सिर मोड़ लगने वाला है। उस खुशी को मैं भी अपने दिल की चाहत से जाहिर करना चाहता हूँ। तो मैंने कुछ बता दिया कृषि के क्षेत्र में दलित विद्यार्थियों के लिए नेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म, जिसमें 12th और 11th कृषि संकाय और एग्रीकल्चर जेड की कोचिंग जो बीएससी के लिए होती है, और एग्रीकल्चर कृषि प्रवेशक की भर्ती, उसके लिए भी मैं कुछ मैटर आपके लिए यहाँ लेके आया हूँ। तो ये क्लास आज से नियमित आपको मिल जाएगी मेरे यूट्यूब चैनल पहल एजुकेशन पे। और जो कुछ प्रश्नोत्तरी है वो मैं आपको बता दूंगा कि कब से शुरू कर रहा हूँ। तो आप इस चैनल से ज़्यादा जुड़ें। धन्यवाद। मैं आपका दोस्त मनीष सोनी।